कमलनाथ जी को समझ में नहीं आता है, 15 मिनट बाद भूल जाते हैं कि बोले क्या है। वो बनेंगे मुख्यमंत्री, आप बोल रहे हो। कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो योजना लाएगी ना। जब कांग्रेस सत्ता में ही नहीं आएगी तो योजना आएगी नहीं। ये एक सिर्फ चुनावी वादा है। दिल्ली को बर्बाद कर दिया आम आदमी पार्टी ने। एक पे एक फ्री क्या है? दिल्ली के वो कहाँ जा रहे हैं? दारू पी रहे हैं। उनके पार्टी के नेता थे, सब जेल के अंदर हैं। तीन चीज मेरा नरेंद्र और योगेंद्र, ये तीन, बाकी साहब जाए। राहुल गांधी का बस नहीं चलता, नहीं तो वो तो कहता है खेत में कीचड़ होगा टाइल्स लगा लो, आलू से सोना बना लो। तो ये तो वास्तविकता नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा देख लो, इतने सालों से पड़ा हुआ था पेंडिंग में। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी के आने से ही राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ। 370 देख लो, कश्मीर में इतने सालों से पड़ी हुई थी, 370 को हटा दिया गया। हम बिहार के हैं, को देखना नहीं चाहते, लेकिन हम एमपी में रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान हमारे लायक बढ़िया, कांग्रेस की बन रही है। 1 रुपया कौन कर्जा माफ करता है? दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि 1 रुपया माफ कर दिए। बहुत सारे किसान लाइन में लग के खड़े हुए थे। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आपको भोपाल के बारे में बता दें कि भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है और यहाँ पर चाय के इतने ज़्यादा प्रेमी रहते हैं कि ये लगातार गर्मियों में भी चाय पीते हैं। हम मौजूद हैं अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही फेमस चाय वाला है अमृतोल। इसके बारे में आपने तो ज़रूर सुना होगा। और यहाँ पर हम चाय के साथ साथ आज चाय पे चर्चा करने वाले युवाओं से कि क्या माहौल है मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि 17 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होने हैं। आइए हम जनता के साथ साथ युवाओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार क्या माहौल है यहाँ की राजनीति में। जी नमस्कार। हमारा नाम शिवम चौबे है। कहाँ से हैं आप? मैं यही भोपाल से ही हूँ। जैसे देखा जाए कि यहाँ पर अभी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार क्या रणनीति है बीजेपी या कांग्रेस की, और इस बार मुख्यमंत्री के गद्दी पर कौन बैठने वाला है? रणनीति क्या बात कर रहे हैं आप? दोबारा से फिर से यहाँ पे मामा की सरकार बनने वाली है। 100% श्योर है। पार्टी की सरकार बनेगी, हम श्योर हैं। लिख कर दे देंगे आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? तो क्या पूर्ण बहुमत से बनेगी कि, लेकिन इस बार की टक्कर बहुमत से सरकार बनेगी, कोई टक्कर वक्कर की बात नहीं है। कमलनाथ जी को समझ में नहीं आता है, 15 मिनट बाद भूल जाते हैं कि बोले क्या है। वो बनेंगे मुख्यमंत्री, आप बोल रहे हो। फिर आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री को? भारतीय जनता पार्टी जिसको निर्धारित करेगी मुख्यमंत्री का चेहरा, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पार्टी जो बोलेगी वो करेंगे। इस मुद्दे पर वो वोटिंग करने वाले हैं आप? मुद्दा फर्क साफ है, सबको नजर आता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस मुद्दे पे बताएंगे या किसको नहीं बताएंगे। चाहे आप प्रदेश में ले लो, चाहे आप देश में ले लो। लोग बोलते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। वाकई में मोदी है तो मुमकिन है। चाहे आप सीधी बात है, राम मंदिर का मुद्दा देख लो, इतने सालों से पड़ा हुआ था पेंडिंग में। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी के आने से ही राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ। 370 देख लो, कश्मीर में इतने सालों से पड़ी हुई थी, 370 को हटा दिया गया। मोदी है तो मुमकिन है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल बनाया गया दिल्ली में, भारत मंडपम के नाम से। जो भी करते हैं मोदी जी वर्ल्ड में नंबर 1 करते हैं। चाहे आप वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेडियम देख लो, वर्ल्ड का नंबर 1 स्टैच्यू ऑफ देख लो, वर्ल्ड में नंबर 1 ही होता है। इसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे जो भारत देश है वो आने वाले समय में विश्व गुरु के लिए अग्रसर हो चुका है, और आने वाले समय में हम विश्व गुरु बनेंगे। और वही आम आदमी पार्टी के जो मुख्य नेता है अरविंद केजरीवाल, उनका ये कहना है कि हमने दिल्ली और पंजाब को नंबर 1 बनाया। पार्टी का कहना मतलब कुछ बेकार है। अरे उनके पार्टी के लोग बर्बाद कर दिए दिल्ली को। भाई दिल्ली को बर्बाद कर दिया आम आदमी पार्टी ने। एक पे एक फ्री क्या है? दिल्ली के वो कहाँ जा रहे हैं? दारू पी रहे हैं। जितने उनके पार्टी के नेता थे सब जेल के अंदर हैं। संजय सिंह को देख लो, वो इतने दिनों से बोल रहे थे, ईडी को धमकी दे रहे थे। अब ईडी ने उनको लेके टांग लिया। अब बोले संजय सिंह। आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे से बिल्कुल भटकती है। 80 लाख के पर्दे कौन लगवाता है भाई साहब अपने घरों में? जो बोला कि मैं तो बंगले में ही नहीं रहूंगा, और आप अपने घर में मतलब करोड़ों अरबों रुपए लगा करके आप अपना आवास बनवा रहे हो। क्या है ये? जनता के पैसे लूटे जा रहे हैं, दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, INDI ये जो गठबंधन बना हुआ है ना, ये घमंडिया गठबंधन है। ये आने वाले समय में ये आपस में ही टूट जाएंगे, कोई आपस में ही लड़ेंगे। ये कोई नहीं आने वाला है, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। हर हर मोदी, भारत माता। पर आप युवाओं की दोस्त दे सकते हैं जिनका ये कहना है कि
प्रदेश में नहीं बल्कि केंद्र में भी मोदी की सरकार आने वाली है। आइए हम यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप पाठक है। जैसे देखा जाए कि अभी यहाँ पर लाडली लक्ष्मी बहना योजना की हम बातचीत करते हैं तो कमलनाथ बोलते हैं कि मैं 1500 रुपये दूंगा, शिवराज सिंह चौहान ये बोलते हैं कि मैं 1200 रुपये दे रहा हूँ और कमलनाथ ये बोलते हैं कि मैं 1500 रुपये दूंगा। इस पे क्या कहना आपको? ये जनता को रुझाने का काम कर रहे हैं? शिवराज जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। शिवराज जी ने इस योजना की शुरुआत भी कर दी है। कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो ये योजना लाएगी ना, जब कांग्रेस सत्ता में ही नहीं आएगी तो ये योजना आएगी नहीं। ये एक सिर्फ चुनावी वादा है जो कांग्रेस कभी पूरा नहीं कर पाएगी। और शिवराज जी ने इसकी 1000 रुपये से शुरुआत की है और उन्होंने इसको 1250 रुपये भी ले आए हैं। और अभी इनका कहना ये है कि अगले फेज़ में हम इसको 1500 करेंगे, फिर 1750 करेंगे, फिर 2000 करेंगे, फिर 2250, उसके बाद 2500, 2750 और 3000। ये 3000 तक इस योजना को ले जाने वाले हैं। और अभी देखा जाए तो लाडली बहना योजना लाने के बाद शिवराज जी ने बहनाओं को एक सशक्तिकरण के माध्यम दिया है ताकि उनके हाथ में भी कुछ खर्चा हो, वो अपने बच्चों को कुछ खर्चा करना चाहें तो वो कर सकें, किसी पे आश्रित ना रहें। तो ये लाडली बहना का काफ़ी असर पड़ने वाला है। देखा जाए तो ये राहुल गांधी ये बोलते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश में सरकार बनेगी वहाँ वहाँ हम जाति जनगणना कराएंगे। तो क्या लगता है आपको ये जनता को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहा है? लॉलीपॉप पकड़ाने का काम नहीं है, वो जातिगत विभाजन की ओर ले जा रहे हैं जनता को और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भ्रम फैला रहे हैं जनता में। राहुल गांधी का बस नहीं चलता, नहीं तो वो तो कहता है खेत में कीचड़ हो रहा है, टाइल्स लगा लो, आलू से सोना बना लो। तो ये तो वास्तविकता नहीं है। और वहीं यदि हम अपनी विधायक की बात करें तो इतनी संवेदनशील विधायक है, कि इतनी विकासशील विधायक है कि वो योजना इस प्रकार की क्रियान्वित होती है उनके उसमें कि यदि आप विकास की बात करें तो सड़क, पानी, बिजली की हर कोई बात करता है, लेकिन उनका मुद्दा विकास का भी रहता है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी रहता है। अभी हाल ही में उन्होंने 100 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल उसका इनॉग्रेशन किया है और वो धीरे से उसका 300 बिस्तर उसको करने वाले हैं। और जो हमारी विधायक हैं श्रीमती कृष्णा गौर जी, गोविंदपुरा विधानसभा से विधायक हैं, उनके कार्यकाल में आप देखेंगे तो इतना विकास हुआ है। और हमारे उनका जो विधानसभा है उसमें 18 वार्ड आते हैं, उसमें 18 में से 17 पार्षद हमारे भाजपा के हैं। तो आप समझ सकते हैं यदि विकास नहीं होता तो आज हमारे इतने पार्षद भी नहीं होते। बात किया जाए गोविंदपुरा विधानसभा की, देखा जाए तो कई सालों से गौर परिवार का ही राज चलता आ रहा है, उनका ही दबदबा बना है इस विधानसभा पे। तो क्या लगता है आपको, पार्टी ने उनको फिर से मौका दिया, फिर से वो दबदबा कायम रहेगा? बिल्कुल, हमें 100% उनका दबदबा कायम रहेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वंशवाद का नारा लगाते हैं कि वंशवाद नहीं चलेगा। तो यदि वंशवाद की बात आती कहाँ से? गौर जी अपने काम के दम पे जीतते थे। और उसके बाद रही बात कृष्णा गौर जी की, तो कृष्णा गौर जी पूर्व में विधायक रही हैं, जनप्रिय नेता रही हैं और आज भी वो लोगों के बीच में है। परिवार का हर बच्चा तक उनको जानता है। इससे ज़्यादा लोकप्रियता और आप क्या बोलेंगे? और रही बात विकास की, तो 2020 में उनको फेम इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया। 2023 में यदि हम देखें तो जो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें भी मात्र 75 विधायकों का चयन हुआ था। उसमें हमारी एक विधानसभा गोविंदपुरा भी थी जिसके विकास कार्यों को वहाँ पे दर्शाया गया था उस प्रदर्शनी में। और उसके बाद हाल ही में अभी चैम्पियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश का अवार्ड से भी उनको हमारे माननीय राज्यपाल जी द्वारा, मंगू भाई पटेल जी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं है इसके अलावा कि हमारी विधायक कितनी विकासशील है। बात किया जाए भोपाल की विधानसभा पे, देखा जाए तो मध्य विधानसभा और दक्षिण पश्चिम की विधानसभा, इन 2 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। तो क्या लगता है इस बार कुछ अलग रणनीति से बीजेपी उतरी है क्या चुनाव में? बिल्कुल 100% मैं कहना चाहूँगा कि अलग रणनीति से बीजेपी उतरी है। और उत्तर विधानसभा की यदि हम बात करें, आपने उत्तर विधानसभा को छोड़ दिया जो कि पारंपरिक सीट मानी जाती है कांग्रेस की, जहाँ से आरिफ अकील जी चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पे भी पार्टी ने आलोक शर्मा जी को टिकट दिया है और इस बार हम वो भी जीत रहे हैं। और रही बात मध्य की, तो मध्य में हमारे ध्रुव नारायण सिंह जी जो कि काफ़ी प्रबल दावेदार हैं और वो 100% वो सीट भी हम जीतेंगे। और क्या लगता है आपको, कांग्रेस लगातार ये बोलती है कि बीजेपी वो धर्म के ऊपर राजनीति करती है, क्या लगता है आपको, ये सच बोली है झूठी है? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, 3 चीज़, मेरा धीरेन्द्र और नरेंद्र और योगेंद्र, ये 3 के साथ हूँ, बाकी सब जाए बस। धीरेन्द्र शास्त्री, नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी बाबा जो यूपी में बैठे हैं, वो सबका बाप है, मालूम है सबको, पूरे इंडिया को मालूम है बस। और प्रदेश के बारे में देखा जाए तो क्या लगता है आपको, आप किसको?
शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो? बस शिवराज सिंह चौहान जी, और कुछ नहीं। हम बिहार के हैं लेकिन हम नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एमपी में रहते हैं 12 साल से। शिवराज सिंह चौहान हमारे लायक बढ़िया है, बढ़िया। इनसे बात किया जाए, क्या बोलते हैं नीतीश कुमार की, तो बोलते कि मैंने बिहार को अच्छा बनाया, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं देश को भी बनाऊंगा। अरे हो, बना दिया। मैं बिहार का हूँ, पैदा वहीं हुआ, मुझे मालूम है कौन क्या बनाएगा। नीतीश कुमार क्या बनाए और लालू बाबा क्या बनाए, मुझे मालूम है। चलिए, धन्यवाद। जय हो। क्या लगता है आपको इस बार प्रदेश में चुनावी माहौल क्या है, क्या रणनीति रहने वाली बीजेपी और कांग्रेस की? सरकार तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की बन रही है। अब पता नहीं क्या है कैलकुलेशन। आज टिकट शायद उन्होंने दी है कांग्रेस के लोगों को, 144 घोषित किए ना, बाकी कुछ ये कल परसों में आ जाएंगी, उसका स्थिति क्लियर होएगी। और यहाँ इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। वो हमारे बड़े भैया अगर वो कह रहे हैं तो उनका कैलकुलेशन अलग है, हमारा कैलकुलेशन अलग है। आपका क्या कैलकुलेशन है? मेरा कह रहे हैं क्योंकि 15 साल हो गए हैं तो चेंज ज़रूरी है, इसलिए कांग्रेस बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं प्रदेश में, हाँ, किस वजह से? क्योंकि मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, तो मैं परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बदलना चाहिए। बीजेपी की सरकार से अब परेशान है? हाँ, क्या क्या कुछ मुद्दा बताएंगे? जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, सैंक्शंस में प्रॉब्लम होती है, अप्रूवल्स में प्रॉब्लम होती है, यही मेन प्रॉब्लम है। क्या लगता है आपको, इनका ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? सबका अपना अपना कैलकुलेशन होता है, जो जिसके लिए काम करता है वो उसकी जीत सुनिश्चित करके चलता है। यदि मैं आज भाजपा का कार्यकर्ता हूं तो मैं तो यही सोचूंगा कि मेरी पार्टी जीत रही है, और हम वैसे भी 135 से 150 सीट ला रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। सरकार बन रही है बीजेपी की, फाइनल है? 100% सरकार बीजेपी की बन रही है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही सोचना है कि हम आपस में मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी हूँ, तो मेरा मानना है कि हमारी जो तैयारी है उस हिसाब से कांग्रेस सरकार बन रही है। विधानसभा में क्या लगता है आपको, गोविंदपुरा विधानसभा में, यहाँ तो लगातार देखा जाए तो गौर परिवार का ही हमेशा राज रहा है। अभी गोविंदपुरा से कांग्रेस का कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ है, कैंडिडेट डिसाइड होने के बाद कोई क्लैरिटी आएगी। तो अभी कुछ फाइनल नहीं है? हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो ये सीट तो बीजेपी की है काफ़ी समय से, लेकिन कैंडिडेट डिसाइड होने के बाद क्लैरिटी आएगी कि क्या है। क्या यहाँ पे भी परिवर्तन चाहते हैं आप? नहीं, यहाँ पर मैं खुश हूँ उसके काम, उनके कार्यशैली से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे। चेंज होगा तो अच्छा होगा, चेंज नहीं होगा तो भी अच्छा है। आइए हम यहाँ युवाओं से भी बातचीत करेंगे, जानते हैं इनकी क्या रणनीति है, क्योंकि युवा ही एक देश का भविष्य होता है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुनील देशमुख। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? अब प्रदेश की तो बात अभी हम कर नहीं सकते हैं, हम जहाँ जिस विधानसभा से आ रहे हैं हम उस विधानसभा की बात कर रहे हैं। जैसे कृष्णा गौर जी जीत रही हैं, 101% सत्य है। जीत रही है जी बिल्कुल। प्रदेश में देखिए अब क्या बोलते हैं, किस पार्टी को जब पूर्ण बहुमत मिलता है वो फिर आने वाला कल बताएगा। फिर भी आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और मुख्यमंत्री रूप में किसको देखना चाहेंगे? मामा जी ठीक है, अपने मामा जी कोई बुरे नहीं है, मामा जी ने बहुत विकास कार्य करे। पर कांग्रेस तो बोलती है मामा जी बस घोटाले करते हैं। सोच है, उन्होंने भी 70 साल राज करा है, मामा जी को तो अभी 18 ही साल हुए ना, और अभी 10 साल का मौका दो फिर ठीक है। और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल मोदी, मतलब बीजेपी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल 101% बीजेपी आ रही है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल पूरा क्लियर है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है। मैं एक किसान आदमी हूँ और आज से 15 साल 20 साल जब से बीजेपी का शासन आया, उससे पहले ये दिक्कत थी कि खेतों तक जाने के लिए हमें पैदल जाना पड़ता था, रास्ते नहीं थे। आज की डेट में ये लगता है कि 2 मिनट से घर से गाड़ी उठाई और सीधे खेत पहुँच गए। खेतों में लाइट नहीं थी, फसलों के लिए फसल बीमा योजना, सारी योजनाएं जितनी निकाली ये सब मामा की सरकार में आई और क्लियर है 100% मामा की सरकार आ रही। कितनी सीटों पे आ रही है? ये समझ लीजिए आप कि पिछली बार से तो ज़्यादा ही सीटें आ रही हैं, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से आएगा। पिछली बार तो बीजेपी हार गई थी, लेकिन की बार 200 पार, कहाँ पूछ रहे हो आप? 200 पार। की बार 200 पार। पिछली बार तो हार गई थी, पिछली बार तो बीजेपी हार गई थी। अरे पिछली बार, इस बार की बात कर रहे हैं ना आप, तो इस बार की मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में फुल बहुमत के साथ बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 100% श्योरिटी के साथ आपको मैं बोल देता हूँ। जैसे कांग्रेस ये वादे कर रही कि जाति जनगणना को लेकर और जो लाडली लक्ष्मी बहन है उनको 1500 रुपए देंगे, क्या लगता है आपको इसका कुछ असर पड़ेगा जनता आएंगे पे? तब तो देंगे, पहले आए तो।
शिवराज जी ने तो रहते हुए चालू कर दिया, कांग्रेस पहले आए तो दे। फिर ये अभी 1250 दे रहे हैं, ये तो 3000 तक देने वाले हैं। 1500 के चक्कर में कौन रहेगा अभी बताओ। पहले वो तो वैसे आएंगे भी नहीं नहीं आएंगे। फुल एंड फाइनल फुल एंड फाइनल है, कोई इसमें दो मत नहीं है। लॉक कर दे। कमलनाथ जी जब आए थे, कमलनाथ जी ने बोला था ना मैं किसान आदमी हूँ, किसान का कर्जा माफ करेंगे। मुझे नाम तो बताएं कौन कौन से किसानों का कर्जा ना माफ करा। नहीं माफ हुआ। किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, मैं खुद किसान आदमी हूँ। रुपया कौन माफ करता है यार? एक रुपये का कर्जा, 1 रुपया कौन कर्जा माफ करता है? दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि 1 रुपया माफ कर दिए। बहुत सारे किसान लाइन में लग के खड़े हुए थे, पासबुक लेके दिखा रहे थे कि 1 रुपया का मेरा माफ हुआ है। बताओ, ऐसे सरकार चलाएंगे ये कमलनाथ जी को? उन किसानों में से एक मैं भी हूँ, और चाहे तो आप, मैं पासबुक लाके दिखा दूं मैं आपको। 1 रुपया माफ करा, 1 रुपया। किया जाए केंद्र सरकार की, तो क्या लगता है 2024 में लोकसभा के चुनाव है? केंद्र सरकार में 2024, 28 तक भूल जाइए। 28 तक, 24 में तो आएगी ही आएगी, 28 में भी आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में। और मोदी है तो मुमकिन है, ये बात मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ। भारत माता की। यहाँ पर हमने अभी बातचीत की भोपाल की जनता से। इनका ये कहना है कि इस बार भी पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने वाली है। और बात करें गोविंदपुरा विधानसभा की, यहाँ पर गौर परिवार का पहले से ही दबदबा रहा है और इस बार भी दबदबा रहेगा। जनता की ये कहना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी लगातार जनता को रुझाने के लिए कई बड़े बड़े वादे कर रही है, पर जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जानती है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।